डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने शुरू होने वाला है। नजर उठा के देखिए, वहां महासागर में हमारे जहाज चल चुके हैं। ओवर टू द ऑप डेमो कमेंट्री टीम। देवी और सज्जनों, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। महानुभाव, आज के इस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में आप भारतीय नौसेना की, भारत वर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ झलकियां देखेंगे। सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो दो आईएसबीज को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इन आईएसबीज का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। Ladies and gentlemen, look up into the sky. As we can see, a team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8,000 feet and will be landing shortly. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a compact load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King, and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32, and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea, where our brave Marine Commandos jump along with an airdroppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements. महानुभावों, ऊपर आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हवा में लहरा रहे हैं। ये थोड़ी देर में मंच के सामने अवतरण करेंगे। आकाश मार्ग से देवदूतों की तरह आ रहे इन बहादुर मरीन कमांडोज को हमारी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए।
शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतलं हाती. असेच देशासाठी दररोज आपले प्राण हातात घेणारे आमचे धाडसी मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस यांचे चित्तथरारक कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रदर्शन आता आपल्या समोर होत आहे. सर्वांनी कृपया आकाशाकडे लक्ष ठेवावे. The Marine Commando team is being led by Captain Anuj Sharma. The Marcos are amongst the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into the enemy territory behind enemy lines. देवी और सज्जनों, एएलएच हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे थे कमांडर्स तथा मरीन कमांडोज का नेता अनुज शर्मा. और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है. ओम शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवतु अर्यमा शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः. इसमें शम नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए. बी स्पीशियस ऑन टू अस. देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों. मरीन कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवी और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो हमारे नौसेना अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे. पहले कमांडो अब मंच के सामने से विशिष्ट अतिथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते हैं दोस्तों. Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने इस समय अवतरण कर रहे हैं. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon. And you will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MS-60R, who will showcase its self-defense capability.
M60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the M60R approaching the dais. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ है हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। We are sure M60R have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy or disable them, a key aspect to progress further operations. This insertion is done in many ways. Our next demonstration provides a glimpse into the airborne insertion of Marine commandos. वीडियो सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हिलों की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ इस प्रकार का ऑपरेशन ALH सीकिंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। Ladies and gentlemen, approaching you from the front are 4 Geminis. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. In actuality, this operation happens in stealth under cover of darkness. सामने से तीव्र गति से आ रही नौकाएं एक तीर की भांति आगे बढ़ रही हैं। फ्लेयर्स और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से किया जाता है। मंच की दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडो इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रही है। युद्ध का यह सजीव चित्रण आपको निश्चित ही रोमांचित कर रहा होगा। तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नौसेना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। भारतीय नौसेना आक्रमण हवाई के साथ ही सागर में जीवन रक्षा के लिए तत्पर रहती है। मंच के सामने इस समय आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो ALH है जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen,
The ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्टरप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर को आईएनएस विपुल पर वर्टरप करता हुआ देख सकते हैं। चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। As you can see, the Chetak helicopter will carry out replenishment in front of you. This is a challenging maneuver for the pilot who has to maintain their position in the air with respect to the rolling pitching deck of the ship. Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea is the enemy submarine. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will witness one such helicopter, the Sea King 42 Bravo, performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. देवी और सज्जनों, समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी निश्चय ही एक बड़ा खतरा होती है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतारकर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सी किंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ ये लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर आकर सोनार बॉडी को पानी में उतारकर सबमरीन का पता लगाने का प्रयास करेगा। The Sea King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes, and depth charges. The Sea King 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. This helicopter has a crew of 2 pilots and 2 air operations officer. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने इस समय आईएनएस बेतवा है, जिसे कमान कर रहे हैं कैप्टन नितेश गर्ग। इस पर डेक लैंडिंग का प्रदर्शन सी किंग 42 ब्रावो कर रहा है, जिसके कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंडेरी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंडेरी को कमान कर रहे हैं
कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side, you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership, INS Tabar, on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब आईएनएस तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left. The Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अबदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy in their combat role undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। So, ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा।
they do it? Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is to pick up own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon you will witness the Margos being extracted. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्टाई ऑप्स है जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए। STAR is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. स्टाई रोप इस समय रबट की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे।